श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी शिव के भ्रम भंजन बचेना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। दारुण असंभावना बीती, दारुण असंभावना बीती। कहते हैं कि सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। भगवान शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुन करके माता पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना यानी जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही यानी मिट गई। कहते हैं कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव जी के भ्रम को मिटाने वाले दिव्य वचन सुने तो माता पार्वती जी के मन के सारे कुतर्क और भ्रम समाप्त हो गए। उनके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति, प्रेम और विश्वास जग गया और जो असंभव था, जो भय था, जो असंभावना था, वह सब दूर हो गया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसको अगर हम अपने जीवन से जोड़ें तो मनुष्य का जीवन कब बदलता है कि जब धन मिलता है या प्रसिद्धि मिलती है या बाहरी परिस्थितियां बदलती है तब मनुष्य का जीवन बदलता है? नहीं, मनुष्य का जीवन तब बदलता है जब उसके मन से भ्रम मिट जाता है, उसके मन का संशय दूर हो जाता है। क्योंकि जहां भ्रम समाप्त होता है वहीं से सत्य का प्रकाश शुरू हो जाता है। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। और तब जब मनुष्य के अंदर का भय, भ्रम, संशय मिट जाता है तब उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, सत्य प्रकाशित होता है, ईश्वर की कृपा उस पर बरसती है। तब वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ पाता है, जो चाहता है वह पाता है। जो परमात्मा के अनुकूल हो परमात्मा अपने भक्तों को अवश्य देते हैं। कहते हैं कि कुतर्क जो माता पार्वती जी करती थी चाहे हर व्यक्ति आज करता है, यानी ऐसी सोच जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाए उसे हम कुतर्क कहते हैं। तर्क करना अच्छी बात है, तर्क होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम चलना चाहिए, परंतु कुतर्क नहीं होना चाहिए। सत्य से विलग होकर के तर्क न दें या तर्क न करें। जो व्यक्ति सत्य से हट करके तर्क करता है वह तर्क कुतर्क बन जाता है और वहां भय, भ्रांति, क्रोध, संशय उत्पन्न हो जाता है जो हमारे मन को, जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए आज मनुष्य हर बात में संदेह करता है, शंका करता है, सकारात्मकता को कमजोरी समझता है। अगर आप सबको नमस्कार करते हैं, अगर आप सबका आदर करते हैं, अगर आप बड़े मधुर वाणी में बोलते हैं तब आज का समाज आपको कमजोर समझता है, आपको मूर्ख समझता है, आपको सीधा होना। पहले के जमाने में संत का स्वभाव हुआ करता था, सीधा होना यानी सरल होना, यही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। परंतु आज जो टेढ़ा है,
जो कुतर्क करता है, जो अहंकारित बात करता है, जो ज्यादा झूठ बोलता है, उसको सब लोग कहते बड़ा तेज है। कहते हैं आध्यात्मिकता को केवल अंधविश्वास मानता है, भक्ति, नामस्मरण, भजन, सत्संग को कहते हैं यह सब अंधविश्वास है। अपने ही मन में उलझा रहता है, सत्य क्या है असत्य क्या है वो अब निर्णय खुद ही करता रहता है, क्योंकि उसने सत्य के ग्रंथ को पढ़ा नहीं, सत्य सिद्धांतों को जाना नहीं, सात्विक विचारों में रहा नहीं, सात्विक संगतों में रहा नहीं, कभी सत्संग किया नहीं, कभी योग प्राणायाम ध्यान से जुड़ा नहीं, तो उसके मन में क्या आएगा? वह किस स्तर का व्यक्ति होगा? आप समझ सकते हैं। और आज ऐसे लोगों की संख्या 99% है। 100 में एक आदमी सरल, सीधा और सात्विक स्वभाव को मिल जाए तो ईश्वर की कृपा है, अन्यथा 99% लोग अंधविश्वास में जी रहा है और को दूसरे को कहता है वो अंधविश्वास में चल रहा है। वह आत्मविश्वास को अंधविश्वास कहता है, आध्यात्मिक विश्वास को अंधविश्वास कहता है। वह मूर्ख, वह अज्ञानी अपने मूर्खता और अज्ञानता का प्रकाश हर जगह फैलाना चाहता है, परंतु उसका दुर्भाग्य है कि वह सत्य को जाना नहीं, सत्य सिद्धांतों पे चला नहीं, तो उसके जीवन में अच्छा कैसे हो सकता है? यही कारण है कि आज मनुष्य विकृत मानसिकता से जी रहा है। उसके जीवन में सदैव ही कष्ट कलेशों का ही पदार्पण होता है, दुखों में, कष्टों में उलझा हुआ है, हरदम अशांति में जीता है, क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं करता, हरदम भयभीत रहता है, क्योंकि वह किसी को अपना समझता नहीं। इसलिए संसार में बिना विश्वास का कार्य नहीं चलने वाला है। किसी पर तो विश्वास करें, एक तो विश्वास पात्र ढूंढ लो अपने लिए, अपने मन को शांत रखो, अपने मन को भ्रमित मत होने दो, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करो, श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में बैठकर श्रेष्ठता की बातों को सुनो, उसको अपने आचरण में धारण करो, तभी आपका हमारा जीवन बदलेगा। भगवान शिव केवल देवता नहीं, वे चेतना, ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। भगवान शिव के वचन इसलिए भ्रम भंजन है क्योंकि उन्होंने माता पार्वती के मन का अज्ञान को मिटा दिया। उन्होंने माता पार्वती जी के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी के सत्य चरित्र का चित्रण किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही परमात्मा है। आप परमात्मा तत्व को समझो, केवल बाहरी स्वरूप को मत देखो, संसार में कौन कैसे विचरण कर रहा है उसको मत देखो, उसके आंतरिक शक्ति को, स्वभाव को, गुण को, धर्म को जानने का प्रयास करो, तभी आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान पाएंगे। कहते हैं कि जब मनुष्य सत्संग सुनता है, योग प्राणायाम और ध्यान करता है, अच्छे विचारों को अपनाता है, सत्य और असत्य के भेद को समझता है, तो वह धीरे धीरे भय भ्रांतियों से दूर हो जाता है और उसके हृदय से भय भ्रांतियां मिट जाती हैं और उसके हृदय में आत्मबल, आत्मशक्ति का समावेश होता है, श्रद्धा, प्रेम, उपकार, क्षमा का समावेश होता है, करुणा का समावेश होता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। इस सिद्धांतों को जानने की जरूरत है कि जब मन शुद्ध होता है तो भगवान के प्रति प्रेम स्वतः जागने लगता है। भगवान भी चुन लेते हैं अपने भक्तों को कि कौन मेरे अनुकूल है, कौन मेरा भक्त बनने लायक है। जब आपके मन में प्रेम जागृत होता है, मन शुद्ध होता है, तब आप भगवान की ओर आकर्षित होने लगते हैं और भगवान आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। और जब प्रेम जागृत हो जाता है तो मन में शांति आती है, मन स्थिर होता है, जीवन में करुणा का पदार्पण हो जाता है, सत्य और मर्यादा की ओर
झुकाव हो जाता है, श्रेष्ठ शास्त्रों की ओर झुकाव हो जाता है, सत्संगत की ओर झुकाव हो जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है। प्रेम शक्ति है। कहते हैं गॉड इज लव या लव इज गॉड। प्रेम ही भगवान है या भगवान ही प्रेम है। भगवान स्वयं प्रेम के प्रतीक है। जहां प्रेम है वहीं भगवान है। इस भाव को समझना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भय है। असफलता का भय, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा उसका भय, अकेलेपन का भय, संबंधों को टूट जाने का भय, मृत्यु के भय। ये अनेकों प्रकार के भय से हर व्यक्ति आज ग्रसित है। परंतु जब मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास जगता है, भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होता है, तब उसके अंदर आत्मबल जागृत हो जाता है। तब उसे अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, परमात्मा सदैव उसके साथ में है। तब उसका हर प्रकार का भय का नाश हो जाता है। इसलिए भय भ्रांतियों का नाश करना है तो हमें प्रेम के साथ जुड़ना होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। आज हर व्यक्ति के पास जानकारी बहुत है, परंतु वह जानकारी का बोझ लेकर घूम रहा है। वह जानकारी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला रही। हर व्यक्ति शांति की बात करता है लेकिन अंदर से अशांत है, क्योंकि मन में कुतर्क है, सूचनाओं का बोझ लेकर के चल रहा है, क्योंकि लोगों को हराना है, लोगों को कुतर्क से हराना है। वह स्वयं भ्रम में है। इसीलिए व्यक्ति का, अधिकांश व्यक्ति का जीवन बोझ बना हुआ है, अनेकों प्रकार के विवादों से घिरा हुआ है। कारण यही है कि वह अपने आप को नहीं जानता। लेकिन जब व्यक्ति सकारात्मक संगति में होता है, सकारात्मक विचारों के साथ होता है, सकारात्मक कार्य करता है, श्रेष्ठ शास्त्रों का चिंतन करता है, श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करता है, श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठकर सत्संग करता है, जब परमात्मा का ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, प्रभु के नाम का स्मरण करता है और आत्मचिंतन करता है, तो उसके जीवन से हर प्रकार की भय भ्रांतियों का नाश हो जाता है। इस चौपाई में हर प्रश्नों का उत्तर है, हर बीमारियों का दवा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मन में कुतर्क चलता रहेगा, जब तक व्यक्ति कुतर्कों में फंसा रहेगा, उलझा रहेगा, तब तक उस व्यक्ति को सत्य दिखाई नहीं दे सकता, तब तक उसको परमात्मा शक्ति दिखाई नहीं दे सकती। और जब विश्वास जागृत होता है, तब कुतर्क मिट जाता है, तब भय भ्रांति स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन से नकारात्मक कुतर्कों और भय भ्रांतियों से दूर होना है, सत्य को अपनाना है, प्रभु स्मरण से जुड़ना है, ध्यान से जुड़ना है। अपने जीवन में आत्मबल से, आत्मविश्वास से हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। आज इतना ही, कल दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।